तालिबानी इतने नोबल है, अच्छे हैं, तो मलाला यूसुफजई को नोबेल प्राइज मिला जिसको गोली मारी थी, तो मलाला यूसुफजई गलत बोल रही थी? ये पूछ लीजिए इस पीस पार्टी वाले को। ये कल तक मलाला 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 का कर रहे थे, आज ये मलाला झूठ बोल रही थी जिसको गोली मारी इन्हीं तालिबानियों ने। ठीक है शादाब चौहान, मुझे लगता है कि एक एक करके सबको बोलना चाहिए। शादाब चौहान 40 सेकंड आपके हैं। अमीश जी, अगर कोई भी व्यक्ति शादाब चौहान आपके बोलने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं। शादाब चौहान एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने कभी स्वागत वगैरह कर लिया है? आपने बोला कि बहुत स्वागत है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हासिल किया है, तो काबुल की फ्लाइट कब ले रहे हैं आप और आपके अध्यक्ष काबुल जा रहे हैं वहां पे फूल माला लेकर उनका स्वागत करने के लिए पीस पार्टी की तरफ से? पहले देवबंद जाएंगे मोदी जी। मोदी जी की बात छोड़िए, मोदी जी ने तो स्वागत नहीं करा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी तुलना मोदी जी से कहां से जी? आप तो तालिबान वाले हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप कब जा रहे हैं बुके लेकर, कब जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए उधर? उसकी जानकारी दे दीजिए, कैमरा टीम वहां पे कवर कर लेगी ना। शादाब चौहान और उनके अध्यक्ष जाएंगे वहां पे, फूल माला से स्वागत करेंगे, शॉल वाल ओढ़िएगा, इमरान खान से मिलेंगे ये जाके। बताइए ना कब जा रहे हैं तालिबान? पहले पाकिस्तान जाएंगे। आपकी फ्लाइट कब की निर्धारित हुई है? अरे आप चुप होइए, आपसे बात नहीं करना, अमीश जी से बात कर रहा हूं। शादाब चौहान इतना उत्तेजित और इतना गुस्सा मत होइए, मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं कि आप कब जा रहे हैं। हो सकता है आती बारी फ्लाइट ना मिले, लटकते लटकाते आना पड़े जैसे ये लोग आ रहे हैं। और ये तालिबान वाले बड़े ये तालिबान वाले तो छोड़ते नहीं, बड़े कमबख्त हैं ये लोग, ये टायर से भी नीचे गिरा देते हैं। अब अमीज, मुझे चिंता हो रही है आपकी, कब जा रहे हैं बताइए ना। कंप्लीट करने दीजिए। अरे बता तो दीजिए, जा कब रहे हैं स्वागत करने के लिए? मैं स्वागत कब होगा? वो स्वागत सत्कार कब करेंगे जाकर शादाब चौहान? आपको मॉब लिंचिंग पे चिंता नहीं हो रही थी? हाँ, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। ये कौन यहाँ तो कलमा पढ़ा जा रहा है, यहाँ लिंचिंग नहीं हो रही। कमाल की बात है। गर्व है। मैं अरे 40 सेकंड दे रहे थे सर आप मुझे। ये लिंचिंग नहीं हो रही आपको दिख रही है पब्लिक? मुझे भी इनसे बात नहीं करना। हाँ, नहीं करे। मुझे सिर्फ अमीश भाई से तालिबान पसंद है, तारिक फतेह पसंद नहीं है। अमीश भाई का सम्मान करूंगा। मुझे तारिक फतेह नहीं, मुझे अमीश देवगन पसंद है, मुझे हर कोई पसंद है, लेकिन मुझे तारिक फतेह पसंद नहीं है। मेरा राइट है ये। मेरे मुझे अमीश भाई पसंद है, मुझे नरेंद्र मोदी पसंद है, लेकिन तारिक फतेह पसंद नहीं है। मुझे नरेंद्र मोदी और तारिक फतेह में से चुनना हो तो मैं प्रधानमंत्री को चुनूंगा। नहीं बटी, आपने आज जलेबियां बांटी नहीं बांटी? सच बताइए। मुझे जोकरों को जवाब नहीं देना, मैं अमीश देवगन साहब को जवाब दूंगा। कौन जोकर है कौन नहीं है, मोदी जी को चुन सकता हूं, अमीश देवगन को नहीं चुनूंगा। अपनी बात को रखिए, आप भी सम्मानित है, तारिक फतेह भी सम्मानित है, वर्ल्ड के रिनाउंड राइटर है। मुझे लगता है कि मर्यादा में बात करनी चाहिए। ये तालिबान तो है नहीं। आपने इमरती खानी है, जलेबी खानी है, रसगुल्ला खाना है, जो खाना खाइए। इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं ये मुझे बोलने नहीं दे रहे, बीच में बोले चले जा रहे हैं। तो मैं पूछ रहा हूं, तारिक साहब ने तो कुछ पूछा ही नहीं आपसे। तारिक फतेह साहब नहीं, आपने जो सवाल किया उसका जवाब दे। अच्छा बताइए, एक सेकंड, बड़ी घोषणा होने जा रही है व्यूअर्स, एक सेकंड, बड़ी घोषणा होने जा रही है। पीस पार्टी के प्रवक्ता हैं ये, और इनके जो अध्यक्ष हैं वो कब जा रहे हैं काबुल दौरे पर, उसका ऐलान होगा। बताइए। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं। जब हिंदुस्तान की सरकार पी कुमारन साहब की तरह ऑथराइज्ड कर देगी, तालिबान को स्वीकार कर देगी, जो भारत के हाइड्रो प्रोजेक्ट हैं उनको देखने के लिए मैं पार्टी के नेता तो नहीं थे जो बैठे हैं हवाई जहाज के बीच में? हवाई जहाज के बीच में कोई आपकी पार्टी के नेता तो नहीं बैठे शादाब जी? लग रहा है मुझे पहुंच गए। कोई करीबी थे? अमीश देवगन साहब आपके तो दोस्त नहीं? मेरे तो सभी करीबी हैं। मेरा तो दिल व्यथित है जब से मैं ये विजुअल्स को देख रहा हूं। लेकिन प्रेम शुक्ला को मैं लेके आना चाहता हूं। प्रेम शुक्ला, अगर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, देखिए पीस पार्टी तो वहां जाएगी, सम्मान करेगी, वापस भी आ जाएगी, लटकते हुआ आएगी, कैसे आएगी वो तो समय निर्धारित करेगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, भारत के सरकार का स्टैंड क्या है इस विषय को लेकर, क्योंकि भारत के लिए बड़ा खतरा है ये भारत सरकार का पहले जो है वहां हमारे जो नागरिक फंसे हुए हैं उन नागरिकों को सुरक्षित भारत ले आना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा प्राथमिकता का विषय है। भारतीय हितों का की जो है सुरक्षा करना, ये भारत की प्राथमिकता है। फिर अफगानिस्तान में बहुत सारे हमारे अफगान ऐसे मित्र हैं
जो भारत के सहयोग से अफगान के विकास में सतत जो है लगे हुए थे, ऐसे हितों को भी प्रभावित करने की स्थिति है, तो उसको लेकर भी चिंता है। जी, मैं रुक करता हूं माजिद हैदरी का। माजिद हैदरी, 30 सेकंड में आप मुझे समझाने की कोशिश करिए कि आप आखिरकार क्यों और किस लिए तालिबान के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, जब आपको पता है वो मानवता के लिए खतरा है, जिसकी जिक्र अतीकुर रहमान साहब ने भी करा। 30 सेकंड के अंदर देखिए, अगर तालिबान सच का शरीयत का कानून वहां नाफिज करेंगे तो अफगानिस्तान में अमन आएगा, शांति आएगी, किसी लड़की का बलात्कार नहीं होगा, कहीं चोरी नहीं होगी, कहीं डाकाजनी नहीं होगी, किसी की जान को खतरा नहीं होगा। अब भारत में भी सिर्फ एक चीज पर, बलात्कार के खिलाफ शरीयत का कानून आ कहां जाना। भारत से मुकाबला कर रहे हैं आप? भारत में शरिया कानून चाहते हैं क्या आप? ये मैं कह सीरिया रहा हूं, में यमन बलात्कार में के हो लिए रहा है। आप शरीयत का कानून लाइए। बस मैं विनती करता हूं सरकार से, एक कानून शरीयत का हमारे संविधान में लाइए बलात्कार के खिलाफ। शहजाद, एक सेकंड, शहजाद इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, अतीकुर रहमान भी रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। शहजाद 30 सेकंड, शहजाद 30 सेकंड जवाब। इनका दोगलापन देखिए अमीश जी, इनका दोगलापन देखिए। उम्मा करने वाले लोग, ये तालिबान चीन की मदद से इतना फैल रहा है और चीन ने सबसे पहले इनका स्वागत किया है और पाकिस्तान ने किया है। वही चीन जहां पर हजारों लाखों मुसलमानों को, युइगर मुसलमानों को मारा जा रहा है। ना तालिबान, ना ये घरेलू तालिबान मतलब माजिद हैदरी इस पर कुछ बोलने को तैयार है और ये मुसलमान का राग अलाप रहे। और ये पीस पार्टी वाले तो जा ही रहे डेलीगेशन लेकर काबुल। ये तीनों लोग कहते हैं मुसलमानों की नुमाइंदगी, पर इनकी असलियत क्या है? मैं केवल तारिक फतेह, क्या तालिबान के वर्जन ऑफ इस्लाम से आप एग्री करते हैं? जी, तारिक फतेह, देन अतीकुर रहमान। तारिक फतेह जी। देखिए, मेरी एक विनती है, हम सब देशवासी हैं। एक सेकंड माजिद हैदरी, आपको ऑडियो डाउन है, अब आपने अपने विषय को रखा। तारिक फतेह साहब। हाँ, तारिक फतेह और अतीकुर रहमान जी। इस वक्त कुछ चीजें नोट करने की हैं कि सऊदी अरेबिया जो इस्लाम का मतलब सबसे बड़ा प्रोटेक्टर है, जहाँ मक्का मदीना है, वहां तक आपकी हिंदू लेजेंड्स और स्क्रिप्ट्स जो धर्म है उसको पढ़ाया जा रहा है। क्यों? उनको भी समझ में आ गया कि ये पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा के हिंदुओं को गाली देना इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वाज सेड इन इस्लाम। उन्होंने खुद आके, क्राउन प्रिंस ने कहा कि ये 250 साल पुरानी लिखी हुई किताबें जो खास तौर पे इंडिया से छप के आ रही हैं मदरसों से, इसका मैं क्या कहां से प्रूफ एविडेंस करूं? जब तक नहीं है एविडेंस, दिस सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जो है रिफॉर्म होके रामायण और महाभारत बच्चों को पढ़ा रहा है कि सिविलाइजेशन क्या होती है। ये हिंदुस्तान में बैठ के ये निजाम मुस्तफा लाना चाहते हैं। ये वो निजाम लाना चाहते हैं जिसके तहत 600 साल तो सिर्फ तुर्कों ने